एकांत में बैठ जाते हैं। अक्रूर जी से पुनः प्रश्न किया नंद बाबा ने, अक्रूर जी आप मुझे सत्य सत्य बताओ कि आखिर में बात क्या है? क्यों? क्योंकि मेरे को आपके मस्तिष्क पर साफ साफ चिंता की लकीरें झलक रही हैं। आप चिंतित हैं। और ऐसा कहा जाता है यदि किसी व्यक्ति को कोई चिंता होती है, कोई प्रश्न यदि मन में उलझन डालता है, तो उस प्रश्न को विद्वान पुरुषों के सम्मुख करना चाहिए। उसका कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा, निकलेगा ना। तो अक्रूर जी आप मुझे बताइए आपको क्या कष्ट है? अक्रूर जी अंत में कहते हैं, नंद बाबा आपको एक बात तो पता ही होगी, मथुरा नगरी में कंस एक उत्सव कर रहा है। नंद बाबा कहते हैं हाँ अक्रूर जी यह तो मुझे पता है। आज प्रातः ही जब ग्वाल वाल दही और मट्ठा बेचने के लिए गए थे, जब वह वापस आए तो उन्होंने मुझे समाचार दिया। बड़ी अच्छी बात है। यदि उस दुरात्मा कंस के मन में अब कुछ धर्म की कार्य करने की इच्छा आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अक्रूर जी कहते हैं नंद बाबा अच्छी बात तो है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो, इसमें बहुत गहरी राजनीति है, बहुत गहरी राजनीति। क्या? अरे नंद बाबा वह इस उत्सव की आड़ में जो यदुवंश है, यदुवंश के जो राजा हैं देवकी और वसुदेव, वह उनकी मृत्यु कराना चाहता है। इस उत्सव की आड़ में उनको दोषी ठहराएगा, उनकी मृत्यु कराएगा। नंद बाबा कहते हैं ये तो बहुत चिंता का विषय है, लेकिन आप मुझे बताओ इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? नंद बाबा से अक्रूर जी कहते हैं नंद बाबा आप मुझे एक बात बताओ, और आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना। यदि किसी व्यक्ति के पास 10 कुंटल धान या कोई अन्न की रास हो, 10 कुंटल किसी धान या किसी कोई अन्न मान लो, इस समय जैसे बाजरा इत्यादि धान गेहूं ज्यादा हो रहा है, 10 कुंटल किसी के पास रास हो और उस रास में आग लग जाए, उस रास में आग लग जाए, उस समय क्या करना चाहिए? जितनी रास में आग लगे उस रास को हटाना चाहिए या पहले व्यवस्था बनाए कि इस राख को पानी से हम कैसे बुझा दें? क्या करना चाहिए? नंद बाबा कहते हैं कि उसमें भी पूछने की क्या बात, जहां पे आग लगी है उतनी रास को हटा दो, उतनी जल गई जल जाने दो, कोई बात नहीं, कम से कम और तो पूरा जो है वो तो बच जाएगा। नंद बाबा ने जैसे इतना कहा, अक्रूर जी कहने लगे आपने बिल्कुल सही कहा नंद बाबा, सब कुछ जाता देख के कछु तो ले बचाए, कुछ तो बचाना चाहिए। यदि देवकी और वसुदेव को बचाना है तो उसका केवल एक उपाय है, क्या? कि कृष्ण और बलराम को मथुरा भेजना पड़ेगा। और मुझे कंस ने इसीलिए भेजा है कि मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके आऊं। नंद बाबा कहते हैं अक्रूर जी आपका मस्तिष्क ठीक तो है, दिमाग ठीक तो है, कहीं आप बावले तो नहीं हो गए हो, अर्थात पागल तो नहीं हो गए हो? आपने ये सोचा कैसे कि मैं उस दुरात्मा कंस के पास अपने सुकुमार से कृष्ण बलराम को भेज दूंगा? अरे क्या आपको पता नहीं है, जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है नित्य प्रति कोई ना कोई उसका राक्षस मित्र राक्षस आता ही रहता है। जब मेरे लाला केवल 6 दिन का था तब पूतना आई, उसके बाद सक्टासुर, त्रिणाव्रत, अगासुर, बकासुर, न जाने कितने असुर आए। आपने ये कैसे सोचा कि मैं कृष्ण बलराम को भेज दूंगा? एक ही सांस में अक्रूर जी को बहुत कुछ सुना दिया। अक्रूर जी शांत हैं। अक्रूर जी मानो ये बताना नहीं चाहते कि कृष्ण आपका बालक नहीं है, लेकिन जब तक सत्य सामने नहीं आता है ना, तब तक व्यक्ति के आंखों से अज्ञान का पर्दा नहीं हटता है। अब तक तो नंद बाबा कृष्ण को अपना पुत्र समझ रहे थे ना, यशोदा मैया भी अपना पुत्र समझ रही थी। अक्रूर जी कहते हैं नंद बाबा मेरे को लगता है कि अब आपको जो वास्तविक सत्य है उससे परिचित कराना होगा। और वास्तविक सत्य नंद बाबा ये है कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है।
जैसे ही अक्रूर जी ने इतना कहा कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है, मानो नंद बाबा क्रोध से तिलमिला उठे और अक्रूर की गर्दन पकड़ लेते, एक तीक्ष्ण आवाज से बोलते, अक्रूर मौन हो जाओ, और इसके आगे यदि तुम कुछ बोले तो मैं तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा। इतना कह के अक्रूर की गर्दन पकड़ ली। आवाज स्वर तेज था, यशोदा मैया भी दौड़ के आ गई। क्या बात है नंदराज, क्या बात है, आप अक्रूर जी पे क्यों क्रोधित हो रहे हो? अरे यशोदे देखो देखो, ये अक्रूर कितना क्रूर है, ये क्या कह रहा है कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। यशोदे इसको बताओ। यशोदे कहते हैं, अक्रूर जी क्या बात हुई? मैंने भोजन में क्या कोई कमी की? मैंने आपको क्या भोजन सही से नहीं कराया जो आप ऐसी दुष्टर बातें कर रहे हैं? अंत में अक्रूर जी पूरा सत्य धीरे धीरे बताते हैं। कहते हैं, भाभी आप मुझे एक बात बताओ, जब कन्हैया का जन्म हुआ उस समय आप होश में थी या बेहोश में थी? यानी चेतन अवस्था में थी या अचेतन अवस्था में थी? यशोदा मैया कहती, मैं तो अचेतन थी, मैं तो बेहोश थी, मेरे को पता ही नहीं लाला का जन्म कैसे हुआ। धीरे धीरे अक्रूर जी पूरी बात बताते हैं, और इधर जैसे जैसे अक्रूर जी अपनी बात को बताते हैं कि कन्हैया कैसे देवकी और वसुदेव का पुत्र है, वैसे ही वैसे नंद बाबा और यशोदा के नेत्रों से अश्रु बह पड़े। इधर श्याम और बलराम भी आ जाते हैं। अक्रूर जी नंद बाबा के पास बैठ गए। परीक्षित जी महाराज, जिस माता पिता को यह पता चल जाए, जिसको अपना पुत्र समझ के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 11 वर्ष और आज 52 दिन के बाद 56 दिन, 57, 58 दिन हो गए, जिसको अपना पुत्र समझ के पाला हो, और कोई आके यदि ये कह दे कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, उस पर क्या बीतेगी? इस वाणी में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि उस दुख को प्रकट किया जाए। आज यशोदा मैया के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, और अक्रूर जी कह रहे हैं कि नंद बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, कृष्ण और बलराम यदि मथुरा नहीं जाएंगे तो कारागृह में बंद देवकी वसुदेव को हम कभी भी मुक्त नहीं करा सकते हैं। आप मेरी योजना को समझिए, मैं कृष्ण बलराम का वध नहीं होने दूंगा, किसी भी प्रकार से नहीं होने दूंगा। स्वयं मेरे भी प्राण क्यों न चले जाए, मैं कृष्ण और बलराम को किसी भी प्रकार उस कंस के सुपुर्द नहीं करूंगा। सभी के नेत्रों से अश्रु बह रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं सभी के हृदय में विराजते थे। उस समय वृंदावन में कृष्ण केवल एक शरीर नहीं था, उस समय वृंदावन में कृष्ण प्रत्येक प्राणी मात्र की आत्मा था। अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार से कृष्ण और बलराम का मृत्यु नहीं होने दूंगा। इधर मैया यशोदा आप समझ गई, वह समझ गई कि मैं कितना भी प्रयास करूं अब अपने लाला को ना रोक पाऊंगा। मध्य रात्रि हो गई। आज यशोदा मैया अपने कक्ष में जाती हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। इधर श्याम सुंदर जाते हैं, देखते हैं कि मैया को अत्यंत रोष है, अत्यंत कष्ट है। मैया की गोद में जाके बैठ गए। मैया नेत्रों से अश्रु बहा रही है। मैया, अभी अभी मुझे पता चला मैं तो तेरा पुत्र ही नहीं हूं। मैया, तू मेरे को एक बात बता, अब तक तो मुझे भी ये पता चला कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, अब तक तो मैं तेरे को अपनी मां कहता रहा। यशोदा कहता कि नैया तू मुझसे कुछ भी बात मत कर, तू यहां से जा। जब से तेरा जन्म हुआ है मैं ही जानती हूं कि मैंने कैसे तेरा लालन पालन किया है। लाला, एक भी पल, एक भी क्षण मेरे को सदैव यह लगता था कि मेरा यदि पुत्र है कहीं इसको कोई कष्ट ना हो जाए। और आज जब यह मेरे को समाचार मिला, जब मेरे को ज्ञान हुआ कि तू तो मेरा पुत्र ही नहीं है, मैं तेरे बिन लाला कैसे रहूंगी। श्याम सुंदर कहते हैं, भैया आज तक मैं तेरे बंधन में था। मैया तू भी मेरी माँ है, नंद बाबा भी मेरे पिता हैं, और मैया कौन कहता है कि तू मेरी माँ पिता नहीं है। यशोदा कहता है, कन्हैया तू ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर सदैव मुझसे अलग रहा है। यदि मेरे को यह पता होता तो मैं तेरा लालन पालन क्यों करती, क्यों तेरे से इतना नेह लगाती, क्यों तेरे को अपना स्तनपान कराती।
जिस प्रकार कन्हैया मेरे को लग रहा है जैसे कौवा एक घोंसला बनाता है, उसमें अपने अंडों को रखता है, लेकिन कोयल नामक पक्षी आता है, कौवे के अंडों को फेंक देता है और अपने अंडों को रख देता है। बेचारा कौवा उन कोयल के अंडों को अपना अंडा समझकर उनका पालन पोषण करता है, और अंत में जब वह अंडे से बाहर आते हैं तब भी कौवा समझता है कि ये मेरे ही पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि दोनों काली हैं, कोयल भी काली है, कौवा भी काला है। कौवा समझता है कि ये मेरे ही हैं, मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन जब वे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो कौवा तो काव काव करता है, लेकिन कोयल काव काव नहीं करते। तब कौवा को अपार कष्ट होता है कि जिसको मैं अपना बच्चा समझ के पाल रही थी, जो अपने बच्चे समझ के जिनका लालन पालन कर रही थी, वो तो किसी और के निकले। आज वही दशा लाला मेरी है, तू यहाँ से जा, अब मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। कह के मानो यशोदा मैया आज मूर्छित सी हो रही है। श्याम सुंदर दौड़ के जाते हैं, थोड़ा जल लेके आते हैं, मैया के ऊपर डालते हैं, मैया को पुनः चेतना में लाते हैं। इधर नंद बाबा का भी हाल बुरा है। नंद बाबा को बलदाऊ भैया समझा रहे हैं, बाबा आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। हमने और कन्हैया ने आज तक मिलकर के इस ब्रज न जाने कितने दैत्यों का हम लोगों ने उद्धार किया है बाबा, कितने दैत्यों को यहाँ से भगाया है बाबा। मुझ में आप लोगों के द्वारा दी हुई शक्ति है, आप अपने लालन पालन पर आपको इतना भी विश्वास नहीं है कि वह कल हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। बाबा वह तो हमारी अहंकार भी सहन नहीं कर पाएगा, आपका आशीर्वाद केवल होना चाहिए। धन्य है वह कृष्ण और बलराम, आज अपने माँ यशोदा और नंद बाबा को जैसे तैसे प्रेरणा देकर उनको समझा बुझा रहे हैं। लेकिन परीक्षित जी महाराज